दो साल के लंबे लॉकडाउन के बाद आखिर गोवा का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी भारत का अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इस साल नवंबर की 20 से 28 तारीख तक तय हो गया। अब इस समारोह के होने में कोई अड़चन नहीं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की गरिमा अपनी ही कहानी कहती है, लेकिन पिछले 2 सालों में दुनिया भर के फेस्टिवल जिस तरह से अपना दम तोड़ गए और जगह जगह फिल्में या फिल्मकारों के लिए सिनेमा हॉल बंद किए गए, समारोह रद्द किए गए या फिर उन्हें ऑनलाइन आयोजित किया गया। ऐसे में फिल्मकारों और फिल्म प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि गोवा का यानी भारत सरकार का अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और उसका 53वां संस्करण इस साल गोवा में 20 से 28 तारीख तक होना तय हो गया। माना जा रहा है कि इस बार गोवा के इस फेस्टिवल में फ्रांस के कंट्री पार्टनर बनने के साथ ही न केवल 250 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी, बल्कि देश विदेश के 150 से ज़्यादा फिल्मकार भी शामिल होंगे। भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अपनी एक अलग गरिमा के साथ दुनिया भर में पहचाना जाता है और माना जाता है कि भारत के इस फिल्म समारोह में शामिल होने वाले फिल्मकार या फिल्में सर्वश्रेष्ठ ही होंगी, इसलिए दुनिया भर में उन्हें एक नए नज़रिए से भी देखा जाता है। इस साल इस फिल्म समारोह में क्या होगा नया, कौन से फिल्मकार होंगे शामिल और उसके बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो 2 साल में फिल्मकार या फिल्म प्रेमी जानने से अधूरे रह गए। गोवा के इस फिल्म समारोह को इफ़ी के नाम से भी जाना जाता है और यह समारोह दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नवंबर में इसके ख़त्म होने के बाद ही तुरंत बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी शुरू हो जाता है। यह अलग बात है कि पिछले 2 सालों में आए उतार चढ़ाव के कारण इस बार न केवल गोवा फिल्म फेस्टिवल प्रभावित हुआ, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह की 28 तारीख से लेकर फरवरी की 3 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। हम आपको इन दोनों फेस्टिवल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली से दिफ न्यूज़ के लिए। कायदे से देखा जाए तो 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब वरिष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इस बार इफ़ी यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में उनकी 3 फिल्में कटी पतंग, तीसरी मंजिल और 2 बटन दिखाकर उन्हें सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। लगभग 2 साल बाद 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अब अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस आ रहा है, लेकिन गोवा में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये समारोह 20 से 28 नवंबर तक के बीच केवल 80% ही फिजिकल फॉर्म में होगा। पिछले साल भी फरवरी में आयोजित किया गया गोवा का फेस्टिवल वर्चुअली और फिजिकली तौर पर किया गया, लेकिन इस बार 20% उसके आयोजन ऑनलाइन होंगे जिन्हें दुनिया भर में देखा जा सकेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साल का गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कुछ खास होगा। कुछ ही नहीं, बल्कि इस साल इस फेस्टिवल के जरिए फ्रांस के साथ भी हमारे रिश्ते कल्चरल और सिनेमाई तौर पर बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि इस दौरान 8 फ्रांसीसी फिल्में दिखाई जा रही हैं और फ्रांस इस बार गोवा फेस्टिवल का कंट्री पार्टनर बनाया गया है। कुल मिलाकर समारोह में विभिन्न कैटेगरीज में 81 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके प्रतियोगी खंड में 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों को रखा गया है, जिसमें से 3 से 4 भारतीय फिल्में हैं। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा की 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन फिल्मों में बच्चों की फिल्मों के अलावा 5 मणिपुरी की फिल्में भी शामिल की गई हैं और इसके साथ ही विकलांग यानी दिव्यांगजनों के लिए भी फिल्में देखने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में 2 बातें और खास हैं। पहली बार इस समारोह में
कई चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, जिसमें आयुष मंत्रालय का योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी शामिल किया गया है। यह सिर्फ ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार ही नहीं करेगा, बल्कि फेस्टिवल में शामिल होने वाले लोगों के लिए जानकारी और सलाह मशवरा भी उपलब्ध करवाएगा। माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा फ्रांस को पहुंचेगा। अब चाहें तो इस बार इस समारोह का हिस्सा बनकर न केवल दुनिया भर के सिनेमा को देखने का आनंद उठा सकते हैं, यही नहीं, समारोह में ऑस्ट्रिया से अल्मा एंड ऑस्कर ओपनिंग फिल्म होगी, तो क्लोजिंग फिल्म पोलैंड की परफेक्ट नंबर को बनाया गया है। फेस्टिवल की बीच में दिखाई जाने वाली यानी मिड फेस्टिवल फिल्म फिक्सेशन होगी, जिसे जर्मनी, कनाडा और अमेरिका ने मिलकर को प्रोडक्शन के तहत बनाया है। इन तीनों का वर्ल्ड प्रीमियर इसी फिल्म समारोह में किया जा रहा है। इसके साथ ही इस साल का सत्यजीत राय लाइफ अचीवमेंट अवार्ड स्पेन के फिल्मकार और फोटोग्राफर कार्लोस सोरा को दिया जा रहा है। इनकी 8 फिल्में रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुनरावलोकन के तहत खंड में दिखाई जाएंगी। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अपने न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए।